मतलब परस्ती की इस दुनिया में किसी जननायक को भगा देने के लिए 163 साल कम नहीं है। जब हमारे ही लोग अपने ही इतिहास को सहेज कर ना रख पा रहे हों तो सत्ता को कोसने का क्या मतलब। 1857 में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म सितम से परेशान था और बगावत के सिवा उनके पास कोई चारा ना बचा था, तो इसी वक्त एक ऐसा शख्स भी था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। दम भी इतना कि अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 50,000 चांदी के सिक्के बतौर इनाम देने का ऐलान तक कर दिया। मगर फिर भी अंग्रेजी हुकूमत उस बहादुर को जिंदा ना पकड़ पाई। वो बहादुर मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी था मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी। दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह की पैदाइश सन 1787 में उत्तर प्रदेश के अवध के एक तालुकेदार घराने में हुई थी। उनके वालिद गुलाम हुसैन मैसूर के राजा हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के वालिद थे, उनकी सेना में एक बड़े अधिकारी थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह बचपन से ही होशियार किस्म के थे। उन्होंने बचपन में मदरसे से दीनी तालीम हासिल की और बड़े होकर आलिम बने। इसके बाद उन्होंने दुनियावी तालीम में भी महारत हासिल की। शुरू से ही अपने मुल्क की आज़ादी के ख्यालों में डूबे रहते थे। जवान होते होते आप कौमी तहरीकों में पूरी तरह से लग गए। मौलवी अहमदुल्ला ज़हीन होने के साथ साथ इतने निडर और बहादुर थे कि अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने में जरा भी ना घबराते थे। इस योद्धा ने 1857 की शौर्य गाथा की ऐसी इबारत लिखी जिसको आज तक कोई छू भी नहीं पाया। 1856 में पूरे अवध में घूम घूम कर इस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ादी की मशाल को जलाए रखा, जिसकी वजह से इनकी मकबूलियत बढ़ने लगी। हिंदू मुसलमान सब इनके झंडे तले अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे। अहमदुल्ला शाह की ताकत को बढ़ता देख अंग्रेज घबराने लगे और मौलवी अहमदुल्ला शाह को पैसे और रियासत का लालच देने लगे। मगर अहमदुल्ला शाह ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपने मुल्क के आगे तुम्हारे पैसे और जागीरों को ठोकर मारता हूँ। इस गुस्ताखी में फिरंगी आकाओं ने मौलवी अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह के खौफ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों के कहने पर भी अवध की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया। बाद में अंग्रेजी फौज खुद आई और कड़ी मशक्कत के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तार कर ले गई और उनके साथियों का हौसला तोड़ने के लिए उनको जंजीरों में बांधकर पूरे फैजाबाद शहर में घुमाया गया और फांसी की सजा सुनाकर फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने देश में क्रांति का जो बीज बोया था, उसका असर ये हुआ कि फैजाबाद की बहादुर जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और हजारों हजार बागियों ने फैजाबाद की जेल के फाटक तोड़ डाले और मौलवी अहमदुल्ला शाह को आज़ाद करा ले गए। इस वाक़ये से अंग्रेज फैजाबाद छोड़ भागे और फैजाबाद अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। अंग्रेजी इतिहासकार होम्स लिखते हैं कि उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे जबरदस्त दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। वो जब तक जिंदा थे अंग्रेज डर डर के रहते थे। गिरफ्तारी के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह और सक्रिय हो गए। वो क्रांतिकारी पर्चे लिखते जिसमें वो आवाम से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने की अपील करते और खुद गांव-गांव जाकर पर्चे बांटते। 1857 की क्रांति के दौरान मौलवी साहब को स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख बना दिया गया और फिर अंग्रेजों के साथ चिन्हिट की एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह की बहादुरी का अंदाजा आप इस वाक़ये से लगा सकते हैं कि जब बेगम हजरत महल को मौलवी अहमदुल्ला शाह की बहादुरी का पता चला तो उन्होंने उनको अपनी फौज का सिपहसालार बनाना चाहा, मगर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इनकार कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बेगम हजरत महल का भरपूर साथ देने का वादा किया। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल के किले को चारों तरफ से घेर लिया। जब मौलवी साहब को इसकी खबर पहुंची तो आप अपने कुछ साथियों को लेकर अंग्रेजों पर अचानक हमलावर हुए और घेराबंदी तोड़कर जबरदस्त खून खराबे के बाद बेगम हजरत महल और उनके परिवार को बाहिफाजत किले से निकाल लाए और अंग्रेज देखते रह गए। दोस्तों, अंग्रेज कहा करते थे
کہ اگر مولوی احمد اللہ شاہ جیسے 2-4 مولوی اور کھڑے ہو گئے تو ہمارا راز ختم ہونا نشچت ہے۔ انگریزوں نے احمد اللہ شاہ کو پکڑنے اور مار دینے کی کئی سازشیں رچی، مگر ہر سازش میں ناکام رہے۔ آخر میں انگریزوں نے احمد اللہ شاہ پر 50,000 چاندی کے سکے یا 50,000 روپے کا انعام گھوشت کر دیا۔ 50,000 روپے آج کے نہیں، 1858 کے، جو آج اربوں خربوں روپے بنتے ہیں۔ اتنی بڑی انعامی رقم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احمد اللہ شاہ سے انگریز کس قدر خوف کھاتے تھے۔ اس انعام کے لالچ میں پوایا کے انگریز پرست غدار راجہ جگن ناتھ نے مولوی احمد اللہ شاہ کو اپنی حویلی بلایا، یہ کہہ کر کہ ہم مل کر انگریزوں سے لڑیں گے۔ مگر جب احمد اللہ شاہ راجہ جگن ناتھ کی حویلی کے دروازے تک پہنچے تو راجہ جگن ناتھ نے اپنی حویلی پر سے ہی توپ کا گولہ داغ کر دھوکے سے مولوی احمد اللہ شاہ کو شہید کر ڈالا۔ یہ غدار یہی نہیں رکا، اس نے مولوی احمد اللہ شاہ کا سر کاٹ کر انگریزی ضلع کلیکٹر کو بھیج دیا اور 50,000 روپے کا انعام اپنے نام کر لیا۔ انہی غداروں کی وجہ سے ہم انگریزوں کے غلام بنے، جبکہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر ڈالی تھی۔ ارے یہ تو ایک احمد اللہ شاہ تھے، ایسے لاکھوں احمد اللہ شاہوں نے ہندوستان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ فرنگیوں نے عوام میں دہشت پھیلانے کے لیے مولوی احمد اللہ شاہ کا سر پورے شہر میں گھمایا، سب کے سامنے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ان کے سر کو شاہجہاں پور کی کوتوالی کے نیم کے پیڑ پر لٹکا دیا گیا۔ اس واقعے سے دیش کی عوام میں مایوسی چھا گئی، مگر پھر کچھ جنونی دیش بھکت مسلمانوں نے رات میں ہی احمد اللہ شاہ کے سر کو اتار کر لودھی پور گاؤں کے نزدیک کھیتوں کے بیچ دفنا دیا، جہاں آج بھی مولوی احمد اللہ شاہ کی مزار قائم ہے۔ لعنت